हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नसीब सर पर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आज हम लोग 10th क्लास बिहार बोर्ड की जो अंग्रेज़ी की किताब है उसके पहले चैप्टर द पेज फॉर लिविंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इस ध्यानपूर्वक स्क्रीन पे आप अपनी नज़रें जमाए रहेंगे ताकि ये सवाल याद हो जाए और एग्ज़ाम में आपको आंसर देने में कोई परेशानी नहीं हो। आप समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस कितना है। 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह रहे हैं बिहार बोर्ड में। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने का कौशल डेवलप हो गया तो आप अच्छा अंक लाने में बिल्कुल सफल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। द पेज फॉर लिविंग का पहला क्वेश्चन है द पेज फॉर लिविंग इज़ रिटेन बाई डैश। किसके द्वारा द पेज फॉर लिविंग लिखा गया है? तो यहाँ पे 4 राइटर का नाम है: ऑंग सैंग सुकी, टोनी मोरिसन, आर.सी. हचिंसन, सत्यजीत राय। तो आपको याद होगा कि ये चैप्टर जो है लिखा गया है आर.सी. हचिंसन के द्वारा। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि याद रहे आपको। आर.सी. हचिंसन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है इन द पेज फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द एगोनी ऑफ डैश मैन। पेज फॉर लिविंग में लेखक किस आदमी के पीड़ा को वर्णन करता है या कैप्चर करता है, दिखाता है, दर्शाता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा मॉडर्न मैन। और भी ऑप्शंस हैं, आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि अगर सारे ऑप्शंस को हम पढ़ेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं चाहते हैं कि शॉर्ट में आप लोग समझ जाएं, जो हमारा सही आंसर है हमारा फोकस वहाँ पे हो तो ज़्यादा आसान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सॉ वाज एंड डैश कॉर्न मर्चेंट। लेखक जिस नाटक को देखने जाता है उसमें मुख्य पात्र जो है कौन होता है? तो मुख्य पात्र उसमें होता है एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, एक बूढ़ा अनाज का व्यापारी है, वो उस नाटक का मुख्य पात्र है। बाकी जो ऑप्शंस हैं मैंने नहीं पढ़ा, समय ज़्यादा नहीं लगे इसलिए। 4 नंबर, द ऑथर एडमिट्स that quick travel does not give the travelers the real dash of travel। लेखक स्वीकार करता है कि तेज़ रफ्तार से जो हम यात्रा करते हैं तो हम यात्रा की वास्तविक क्या चीज़ है जिसको महसूस नहीं कर पाते हैं। तो यात्रा का जो रियल प्लेजर है वो हम महसूस नहीं कर पाते हैं जब हम बहुत तेज़ रफ्तार की यात्रा में करते हैं। तो यहाँ पर प्लेजर से ही जवाब होगा। जैसे बहुत तेज़ हवाई जहाज़ बहुत तेज़ रफ्तार में तो आप बाहर के किसी दृश्य को नहीं देख पाते हैं, लेकिन वहीं पे अगर आप स्लो रफ्तार वाली कोई गाड़ी से यात्रा करते हैं तो बाहर के सारे दृश्य को, लोगों को देखते हुए जाते हैं तो ज़्यादा आपको रियल प्लेजर मिलता है। तो ये सही यहाँ पे होगा प्लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, स्लो थिंकर्स हैव ए डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू अर्निंग ए डैश। धीमी गति से सोचने वाले को क्या डिसएडवांटेज मतलब नुकसान होता है जब वे क्या चीज़ करते हैं? कार, फैक्ट्री, हॉलिडे। जीवन में उन्हें परेशानी होती है। जब स्लो थिंकिंग वाले जो लोग होते हैं उनके जीवन में परेशानी होती है धीमी गति से सोचने वालों को। तो यहाँ पे लिविंग सही जवाब है। 6 नंबर सवाल है आर.सी. हचिंसन वाज ए डैश। आर.सी. हचिंसन क्या थे? अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे, ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे, फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे या फिर इंडियन नॉवेलिस्ट थे? तो आर.सी. हचिंसन एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे। तो यहाँ पे ब्रिटिश नॉवेलिस्ट को हाईलाइट कर लेते हैं, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड द ऑथर सी द प्ले इन विच ए कॉर्न मर्चेंट वाज द चीफ कैरेक्टर। कहाँ पे ये नाटक देखता है लेखक जिसका मुख्य पात्र अनाज का व्यापारी होता है? तो ये सही जवाब होगा डबलिन में देखता है। तो डबलिन को हाईलाइट कर लिया हमने। 8 नंबर सवाल है हु हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन ए हॉलीडे। 10 पाउंड छुट्टी के दिन खर्च करने का किसको शौक था? सन ऑफ कॉर्न मर्चेंट, डॉटर ऑफ कॉर्न मर्चेंट, वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट, फादर ऑफ कॉर्न मर्चेंट। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट। कॉर्न मर्चेंट की जो पत्नी थी उसको 10 पाउंड खर्च करने का आदत थी। तो
यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, क्योंकि आगे पीछे पेज में हो गया था, आप समझ पाएंगे आसानी से, एक जगह रहेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट? कॉर्न मर्चेंट के साथ चीटिंग कौन कर रहा था? हिज सन, हिज नेफ्यू, हिज डॉटर, हिज वाइफ। तो उसका भतीजा कर रहा था, तो यहाँ पे नेफ्यू सही जवाब होगा। हिज नेफ्यू, उसका भतीजा उसके साथ चीटिंग कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड नॉट डिसलाइक रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ? कौन है जो तेज गति वाली इस जिंदगी का जो गति तेज है उसको नापसंद नहीं करता था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा द ऑथर। लेखक जो है नापसंद नहीं करता था तेज रफ्तार की जिंदगी को। अगला सवाल यहाँ पे है, हु डिड लाइक फास्ट ट्रैवलिंग? कौन जो है तेज रफ्तार की यात्रा को पसंद करता था? द कॉर्न मर्चेंट, द वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट, द ऑथर, नॉन ऑफ दिस। इसका सही जवाब कौन होगा? द ऑथर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर सवाल है, विच वर्ड इन द पैसेज स्टैंड्स फॉर वर्शिप? कौन सा शब्द जो है वर्शिप के लिए यूज़ किया गया है पैसेज में? तो वर्शिप मतलब पूजा होता है, और पूजा के लिए जो वर्ड है वो होता है एडोर। एडोर सही जवाब है इसका। अगला सवाल है, विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग्स? किस जनजाति से संबंध रखता है लेखक? फास्ट थिंकर से, स्लो थिंकर से, स्टेडी थिंकर से, नॉन ऑफ दिस। तो स्लो थिंकर्स वाले ट्राइब से संबंध रखता है, तो स्लो थिंकर इज द करेक्ट आंसर। 14 नंबर, हाउ मेनी गर्ल्स वेयर देयर इन द फिल्म? फिल्म में कितनी लड़कियां थी? तो फिल्म में कितनी लड़कियां थी आपको बताना है। तो फिल्म में जो लड़कियां थी 2, 3, 4, 5, तो उसमें 3 गर्ल्स थी। लेखक जो फिल्म देखने जाता है तो उस फिल्म में 3 लड़कियां थी। अगला सवाल है, द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सॉ वाज ए एंड डैश कॉर्न मर्चेंट? तो ये पहले भी शायद क्वेश्चन आया था, अगर रिपीट होता है क्वेश्चन तो डोंट वरी, आपको याद हो जाएगा और बढ़िया से। एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, इस तरह का सवाल आपको, एल्डरली कॉर्न मर्चेंट कैसा था? एल्डरली था, आपको याद रखना है, तो ये आसानी से सवाल बन जाएगा। 16 नंबर जो सवाल है, 16 नंबर सवाल में, स्लो थिंकर्स हैव ए डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू अर्निंग लिविंग? जिंदगी जीने में स्लो थिंकर्स जो लोग हैं उनको परेशानी होती है, तो लिविंग सही जवाब होगा यहाँ पे। 17 नंबर सवाल, हु वाज ए मैन ऑफ मेनी एंग्जाइटीज एंड हैड ए डिक्की हार्ट? कौन जो आदमी था वो कई चिंताओं से घिरा रहने वाला था और उसका हृदय जो है डिक्की यानी कमज़ोर था? तो रार्सी हचिंसन का, कॉर्न मर्चेंट का, द नेफ्यू ऑफ कॉर्न मर्चेंट, द वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट। तो इसमें सही जवाब होगा कॉर्न मर्चेंट। कॉर्न मर्चेंट जो है कई चिंताओं से घिरा रहने वाला व्यक्ति था, उसका हृदय भी कमज़ोर था, डिक्की था। 18 नंबर, हु एग्जिबिट्स एन एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इशूज ऑफ कॉन्टेम्पोरेरी सोसाइटी? कौन प्रदर्शित करता है संवेदनशील मुद्दों को अपने लेख में, और कंटेम्प्रोरी सोसाइटी मतलब समकालीन समाज की जो समस्याएं हैं उसको संवेदनशीलता के साथ अपनी लेख में कौन अपवादात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है? विलियम कॉपर, जॉन लेक्सौ, वाल्टर डिलामेयर। तो ये चैप्टर आप जान ही रहे आर.सी. हचिंसन का है, तो ये सही जवाब होगा आर.सी. हचिंसन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है, व्हाट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले? सबसे खूबसूरत या आकर्षक पंक्ति कौन है इस चैप्टर में? नाउ दैट्स टू मच, नाउ दैट्स टू फास्ट। तो यहाँ पे सही जवाब यही मिल गया, नाउ दैट्स टू फास्ट। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो इसे हवाई जहाज़ का चर्चा किया लेखक ने कि बहुत तेज़ रफ्तार से चलती है, जिसके वजह से हमारी यात्रा सुखद होती है और कम समय में हम लंबी यात्रा को कर पाते हैं। तो नाउ दैट्स टू फास्ट इज द इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले। 20 नंबर, द मैन्स कंप्लेन वाज सो ग्लोरियसली इरिलीवेंट टू हिज डैश। तो जो आदमी की जो कंप्लेन था, शिकायत थी, तो वो उससे संबंधित थी किससे? हिज ऑन कैरेक्टर से, ऑन माइंड से, ऑन सिचुएशन से, ऑन कंट्री। तो ऑन सिचुएशन इसमें सही जवाब होगा। वो जो परिस्थिति में जी रहा था उसके अनुसार, जैसे पहले के लोग जिस परिस्थिति में जी रहे थे तो बैलगाड़ी की यात्रा ठीक थी, लेकिन आज हम लोगों के एज कम हो गया है और फास्ट लाइफ है, तो अब हम बैलगाड़ी से यात्रा तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए आज के लिए
क्या अच्छा होगा, हम हवाई जहाज़ से, कार से, ट्रेन से यात्रा करते हैं, तो यहाँ पे ऑन सिचुएशन पे डिपेंड करता है, तो ऑन सिचुएशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पीकर गोज इन ए कार एट डैश। लेखक जो है कार में जाता है कितने रफ्तार में, 19 माइल्स, 14 माइल्स, 16 माइल्स, 90 माइल्स एन आवर। तो कार से वो जो जाता है तो कार की रफ्तार होती है 90 माइल्स एन आवर। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 90 मील की रफ्तार से कार को चलाता है। 22 नंबर में है, द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट वाज ए मैन ऑफ डैश। जो बूढ़ा अनाज का व्यापारी था वो कैसा आदमी था, वेल्थ, धनी आदमी था, प्रॉपर्टी वाला आदमी था, एंजाइटीज, चिंताओं से घिरा रहने वाला था, डिक्की था। तो यहाँ पे चिंताओं से घिरा रहने वाला व्यक्ति था, तो एंजाइटीज इज द करेक्ट ऑप्शन। 23 नंबर, द आयरिश गेट ए सटल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली। जो यहाँ पे जो ऑप्शन है चारों ऑप्शन की जगह ला देते हैं, तो अप्रोचेज, रिप्रोचेज, इलुस्ट्रेशन और कॉमिक। तो यहाँ पे सही जवाब होगा अप्रोचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, टू डाइन इन लंदन एंड डैश इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम्स टू मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस। लेखक कहता है कि आप रात का खाना लंदन में करते हैं और अगले दिन न्यूयॉर्क में क्या करते हैं, जो कि बहुत ही संतोषप्रद अनुभव है। तो अगले दिन आप न्यूयॉर्क में लंच करते हैं, तो इसका मतलब है कि आज आप बहुत ही फास्ट लाइफ को जी रहे हैं और इतनी दूरी को तय करके आप आज रात में खाना खाते हैं लंदन में और नेक्स्ट डे आप हज़ारों मील दूर जो है न्यूयॉर्क वहाँ जाके लंच करते हैं। तो ये बहुत ही संतोषप्रद अनुभव है। आज का आदमी इन सुविधाओं का उपभोग कर रहा है जिसका उपभोग हमारे पूर्वजों ने नहीं किया। तो लंच ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करेंगे। 25 नंबर में, स्लो थिंकर्स आर टेरिबली डैश इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग ए लिविंग। धीमी गति से सोचने वाले जो लोग हैं आज के डेट में, जो जीवन है इस जीवन में क्या होते हैं, कैप्ड, हैंडीकैप्ड, डिसेबल्ड, टॉर्चर्ड। तो एक तरह से हैंडीकैप्ड कहा जाएगा उनको, हैंडीकैप्ड है। हैंडीकैप्ड किसको बोलते हैं, जो मतलब जो अक्षम लोग होते हैं, जो हाथ पैर से थोड़ा कमज़ोर होते हैं, हैंडीकैप्ड बोलते हैं। विकलांग शब्द पहले यूज होता था लेकिन अब यूज नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे। हैंडीकैप्ड जो मतलब किसी काम को करने में उतना सक्षम नहीं होता जैसे नॉर्मल लोग होते हैं। तो जो स्लो थिंकर्स है आज के डेट में वैसे ही एक हैंडीकैप्ड की तरह हैं, जो आज के जीवन को जीने में उन्हें कठिनाई होती है। 26 नंबर सवाल है, ऑल द टेस्ट टुडे आर डिज़ाइंस टू मेजर डैश। जितने भी जांच हैं सभी टेस्ट जो है उसको जांचा जा सकता है, और क्या चीज़ से जांचा जा सकता है, द स्पीड ऑफ बस, द स्पीड ऑफ ए ट्रेन, द स्पीड ऑफ माइंड, नॉन ऑफ दिस। द स्पीड ऑफ माइंड जो है करेक्ट आंसर है, ये सही हो गया। हमारे दिमाग की जितनी तेज़ गति होगी उससे हम हर चीज़ को माप सकते हैं, और इस तेज़ गति को भी हमारे दिमाग का जो स्पीड है उसको भी मापा जा सकता है। आज के डेट में ये संभव हो गया है। 27 नंबर, द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले वाज डैश। कौन था चीफ कैरेक्टर, मुख्य पात्र कौन था यहाँ पे, तो एंड एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। ये सवाल कई बार आया, कई रूप में आया है, इसलिए आप इसको याद कर लेंगे। चीफ कैरेक्टर मतलब मुख्य पात्र जो है एल्डरली कॉर्न मर्चेंट है। 28 नंबर सवाल है, ऑल टुगेदर द पेस फॉर लिविंग वाज गेटिंग टू मच फॉर डैश। पेस फॉर लिविंग मतलब जीवन की गति जो है बहुत ज़्यादा, किसको लग रही है कि बहुत ज़्यादा तेज गति है, तो यहाँ पे नरेटर लिखा हुआ है डबलिन कॉर्न मर्चेंट द गर्ल्स। तो यहाँ पे कॉर्न मर्चेंट सही जवाब है। कॉर्न मर्चेंट को लगता है कि बहुत तेज़ रफ्तार जीवन हो गई है, और इस तेज़ रफ्तार जीवन में वो खुद को, चूँकि बूढ़ा है, एडजस्ट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन इज कैप्चर्ड बाई डैश। आधुनिक आदमी की जो पीड़ा है उसको किसके द्वारा कैप्चर किया गया है या प्रस्तुत किया गया है, तो यहाँ पे सही जवाब होगा आर.सी. हचिंसन। 30 नंबर सवाल है, द स्पीकर एडोर्स द मशीन द हॉल्स ऑन द अबाउट ए डैश डब्ल्यू इन रैपिड मूवमेंट न्यूयॉर्क और बैटरसी। तो बैटरसी जो है सही जवाब है।
31 नंबर, द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट लिव्ड इन डैश, कहाँ पे रहता है एल्डरली कॉर्न मर्चेंट? डबलिन में, एन स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, इंग्लैंड ए बिग आयरिश, तो यहाँ पे स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन में रहता है, ये सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है, हु वॉज द मैन ऑफ मैनी एंग्जाइटीज, चिंताओं से, कई चिंताओं से घिरा रहने वाला व्यक्ति कौन है? तो वो व्यक्ति है द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, जो हमेशा चिंताओं में घिरा रहता है। 33 नंबर, टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम्स टू द नरेटर डैश, तो जब इस तरह का होता है कि लंदन में आप डिनर करते हैं और लंच न्यूयॉर्क में करते हैं, तो ये क्या होता है? मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस होता है। इस तरह का सवाल नेक्स्ट ऊपर भी मिला था, तो ये क्या होगा? ए मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा संतोषप्रद अनुभव देने वाला ये चीज़ है कि लंदन में आप डिनर करते हैं और अगले दिन आप न्यूयॉर्क में लंच करते हैं। 34 नंबर सवाल है, दोज who do not think fast in the high street nowadays may not get another chance in the world to dash, तो अभी का जो रफ्तार चल रहा है जीवन का, तो इतना तेज़ गति से अगर हम नहीं सोचते हैं तो दोबारा हम लोगों को समय नहीं मिलेगा। तो फास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसी रफ्तार से सोचना होगा। तो हम लोग अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इस दुनिया में हम बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। इतना तेज अगर नहीं सोच सकते हैं तो हमें अवसर दोबारा नहीं मिलेगा जीवन में कुछ बड़ा करने का। तो थिंक एट ऑल बिल्कुल सही ऑप्शन है। वीक हार्टेड मैन मीन्स सेम एज, कमज़ोर हृदय के आदमी को हम और क्या बोलते हैं? तो डिक्की बोलते हैं। डिक्की मतलब कमज़ोर, तो डिक्की इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 36, ही इज़ गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल्स डैश इन दैट ऑर्डर, तो नाटक जो फिल्म देखने जाता है लेखक, तो वहाँ पे 3 लड़कियाँ होती हैं। 3 लड़कियों में वो किस रो में प्रेम करता है, किससे ज़्यादा सबसे प्रेम करता है, फिर उसके बाद किसको, फिर उसके बाद किसको। तो इसका सही ऑप्शन होगा यहाँ पर BCA। BCA इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 37 नंबर, व्हेन द नरेटर गोज टू सिनेमा ही फाइंड हिमसेल्फ इन डैश, लेखक जब जाता है सिनेमा देखने के लिए तो अपने आप को कहाँ पाता है? ए होपलेस फॉग, निराशा के कोहरे में खुद को पाता है। तो ये ए होपलेस फॉग इज द करेक्ट ऑप्शन। इलुस्ट्रेशन मीन्स सेम एज डैश, इलुस्ट्रेशन का मतलब जो होता है वो नीचे किस वर्ड से बिल्कुल सेम होता है? तो इलुस्ट्रेशन मतलब उदाहरण होता है और एग्जाम्पल मतलब भी उदाहरण होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल इज द करेक्ट ऑप्शन। 39 नंबर सवाल है, द करेक्ट मीनिंग ऑफ एंग्जाइटी इज डैश, सही अर्थ क्या होता है एंग्जाइटीज़ का? हैप्पीनेस, वोरीज, एंगर, सैडनेस। एंग्जाइटी मतलब क्या होता है? चिंता, तो चिंता का वर्ड जो है क्या आता है? वोरीज। ये बहुत ही है सेम मीनिंग वाला वर्ड है, वोरीज और एंग्जाइटीज। 40 नंबर, द एंटोनिम्स ऑफ रैपिड इज डैश, रैपिड मतलब शीघ्र होता है, तो शीघ्र का जो है विलोम शब्द क्या होगा? तो शीघ्र का विलोम शब्द होगा जो वो होगा, विलोम शब्द बताना है तो शीघ्र का क्या होगा? स्लो होगा। रैपिड मतलब तेज और स्लो मतलब उसका उल्टा हो गया, तो स्लो सही जवाब होगा। 41 नंबर सवाल है, द सिनोनिम्स ऑफ प्रेजुडाइस इज, प्रेजुडाइस का सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पर्यायवाची शब्द देखिए, प्रेजुडाइस मतलब पूर्वाग्रह होता है, तो हैंडीकैप, बिजनेस, बायस, लव। तो यहाँ पे बायस सही होगा। बायस इज द करेक्ट मतलब तटस्थ होना, वो होता है कि प्रेजुडाइस पूर्वाग्रह से ग्रसित होना, एक होना कि हम बायस है, न्यूट्रल है, जो भी सही है उसको सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। तो बायस इज द करेक्ट ऑप्शन। 42 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडजेक्टिव, इनमें से कौन सा वर्ड जो है एडजेक्टिव है? मेंटली, मेंटालिटी, माइंड और मेंटल। तो एडजेक्टिव जो कौन सा है वर्ड है? मेंटल ऑब्जेक्टिव है, सॉरी एडजेक्टिव है, तो ये सही जवाब होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज 42 क्वेश्चंस को देखा कि इसका सही ऑप्शन क्या होता है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इसको एक बार और प्ले करके देख लेंगे तो ये 42 सवाल जो है अच्छे ढंग से आपको याद हो जाएगा और फिर एग्ज़ाम में ये सवाल आसानी से आप हल कर पाएंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।